हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है और कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू डालें। तो ये सुबह का टाइम है जब हम सुबह उठते हैं और डेली पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इसके बाद ना दिन बहुत अच्छा जाता है। जिस दिन रह जाता है उस दिन थोड़ा सा बुरा लगता है। और इसके बाद मेरा पहला स्टडी का सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हम अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं नोमेस सर से, क्योंकि हम जूलॉजी लगभग नोमेस सर से ही पढ़ते हैं। बट कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें मुझे पहले से आता है, उनको मैं एज अ रिवीजन के तौर पे एमजे सर से पढ़ लेते हैं कैरियर विल पे। तो यहाँ पे नोमेश सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मतलब किसी को भी नोट्स चाहिए हैं तो मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि अभी कुछ दिन से बीच में हम अवेलेबल नहीं थे। रीज़न बस यही था कि मेरी उंगली काम नहीं कर रही थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पे उनके लेक्चर आ गए थे काफ़ी सारे, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, फिर एक साथ बैठ के बराबर किया और उसमें बैकलॉग में बहुत सारा टाइम लग गया। इसके बाद मैंने सेकंड सेशन स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पढ़ तो रहे थे लेकिन नोट्स किसी का नहीं बनाया था। तो उसको बनाने में फिर मैंने देखा यार इतना ज़्यादा लेक्चर आ चुका है। फिर धीरे धीरे ये लाइव क्लास भी आ रही थी। जब थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है ना, तो उसके बाद में लगता है कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने एक आइडिया लिया कि जूलॉजी में कैसे करना है, फिर बॉटनी में कैसे करना है, लाइव क्लास के साथ साथ। बैकलॉग भी है मेरे, जो लगता है कि बैकलॉग में मेरा दिसंबर पूरा जाएगा, क्योंकि सोचा नहीं होता ना। पहले लगता था कि नॉर्मल लास्ट तक हो जाएगा, फिर अंत में आके उंगली का ये सीन हो गया, तो इस चक्कर में थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। तो अभी ये देखो मैंने फ़ोटोसिंथेसिस के नोट्स बनाए हैं। जिस किसी को कुछ भी चाहिए कमेंट कर सकता है, हम दे देंगे। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिसको हम बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि इनसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना एमकेजी सर से। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी में बहुत सारी फिगर देखे, उनमें कुछ समझ में नहीं आता था पहले। जैसे ये है मेरे रूम की खिड़की। आपको मालूम ही है ना, सर्दियों में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ धूप आती रहती है ना वहाँ पे बैठूँ। तो थोड़ी देर जब सुबह का टाइम होता है तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ फिर अंदर बैठ के पढ़ते हैं। यह मेरा लेक्चर नंबर 3। तो इसके बाद में हमने एक साथ लगातार बैठ के, क्योंकि मुझे बोरिंग नहीं होता ना, इसलिए हम लगातार लेक्चर ले लेते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने नॉन स्टॉप लेक्चर लिए, जल्दी से अपना बैकलॉग कंप्लीट किया जितना मतलब इस चैप्टर में हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो कंटिन्यू डेली क्लासेस आएंगी उनमें मुझे उनके साथ जाना था। इसीलिए फिर मैंने बैठ के जितनी क्लासेस थी उनको कंप्लीट किया और अपना नोट्स भी साथ साथ में बनाया। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल का 4th लेक्चर पढ़ रहे थे। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने वैलेंसी वगैरह निकालना सिखाया था। और इसके बाद में थोड़ा सा शाम के टाइम में कुछ खाने को मन करता तो चाय बना लेते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह। बाकी ये थोड़ा पुरानी क्लिप है जब मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे। तो ये उंगली में अभी वो टाँके कट गए थे ना, उसके बाद ये बनाया, ड्रेसिंग की गई थी। फिर इसके बाद में मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर लिया और ये नोट्स बनाना चालू किए। तो ये नोट्स मेरे रिसेंटली के हैं। अभी वो वाली जो क्लिप थी वो थोड़ी सी पुरानी है, जब मेरा मतलब ड्रेसिंग हुआ था टाँके कटने के बाद में। तो यहाँ पे सर जो भी बच्चे जानते हैं ना, कैरियर विल पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना मेरे साथ के जो दूसरे फील्ड में चले गए थे ना, उनको भी मन कर रहा है कि वो भी नीट का मतलब एग्ज़ाम दें, क्योंकि उनका एम एमबीबीएस या बीएमएस नहीं है, उनका बस ये है कि वो नर्सिंग करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।